मैंने तो लिख लिख के दे लिया, बहाना या सफलता, दो चीज तुम्हारे पास मिलेंगी रिजल्ट आते ही। जैसे ही रिजल्ट आएगा दो चीज मिलेंगी, क्या क्या? बहाना या सफलता। आया ना? वेरी गुड। अब जो ये बोलने वाले लोग हैं, बैग गिर गया इसलिए नहीं पढ़ रहे, और कुछ हो गया इसलिए नहीं पढ़ रहे, ऐसा हो गया इसलिए नहीं पढ़ रहे, अब ये बहाने हैं। मुझे ये बहाने लगते हैं सब। पूरे लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन खुलने के दौरान, बाद में 100 बार कहा, जैसे ही भर्ती आएंगे तुम्हारा मामला ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। अब जो लोग सही तरीके से पढ़ रहे थे, अब क्लास के सामने यही तो होता है। ऐसा कोई है भाई जो क्लास में ढंग से पढ़ा और सिलेक्शन नहीं हुआ? जिस दिन से मैं भोपाल सिंह खदरी से मिल के आया हूं ना, तब से लोगों को एक ही काम है, भला सेटिंग कराए। सीएम से मिल के आए थे, तब भी लोगों को एक ही काम है, सेटिंग कराए। सेटिंग करके आके तुम्हारे को क्या बताया? अब जिसका पेपर जो पास था, जिसका पेपर पास नहीं था, मैंने किसको क्या अलग बात बताई? क्यों भैया? सिलेबस में से आएगा तारीफ की जाएगी, बढ़िया किया। सिलेबस से बाहर से आएगा, गलत हुआ। पेपर लीक होगा तो गलत हुआ। पेपर अंदर से है, पढ़ाई गई सिलेबस में से है, लीक नहीं हुआ, तारीफ होगी। दो ही तो बातें हैं, क्या नहीं? पेपर लीक हुआ क्या और मैं कहने लग रहा हूं सही हुआ, फिर तो मेरी गलती है। पेपर सही हुआ और मैं सही कह रहा हूं, तो इसमें कौन सी सेटिंग हो गई भाई? तो तुम्हारे सामने बात है, तुम्हारा फायदा तुम्हारा नुकसान। अब जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उन लोगों को अपनी कमी ढूंढनी है, रोना है। कुछ लोग कह रहे नॉर्मलाइजेशन हो गया। परिमल सर नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ नहीं बोलते, कभी बालू सा नहीं बोलता, कभी ऐसा। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी भाषाएं हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो कुत्ते की तरह भौंकते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनसे मैंने फीस ले रखी उनसे मुझे मतलब है। तुमसे ले रखी फीस, तुम्हारे में से अगर कोई मेरे बताए रास्ते पढ़ा, सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे बताओ। मैंने तुम्हें रिजल्ट करके दिखाया था, पेपर सॉल्व करके दिखाया था क्लास में, और कोई दिक्कत है ना मेरे पढ़ाने पर? तो दिक्कत बताओ क्यों? अभी मैंने तुम लोगों को कहा नहीं है कि उनको रिप्लाई दे दो, वरना वो जिंदा मर जाएंगे। वो चाह क्या रहे हैं कि हमें बस जो है उनको जो सबसे बढ़िया करता है उसको गाली देने लगो, तुम्हें फेम मिल जाएगा। ऐसा फेम क्या काम आएगा? क्या काम आएगा? काम तो आएगा एकमात्र मेहनत, काम तो आएगी एकमात्र ईमानदारी। तुम लोगों को ये पता चलता है? नहीं पता चलता भाई। पहले मैं कह रहा हूं पेपर लीक होना गलत था, और अब मैं कह रहा हूं पेपर लीक तो ठीक ही है। मामला बदल गया, मेरी बातें बदल गई। सिलेबस से बाहर आने पर मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक किया, और अब मैं कह रहा हूं अब जिसको ये बातें समझ में नहीं आती, उनकी कहां नौकरी लगेगी, उसके लिए क्या चिंता करनी? ऐसे लोग तो बिरड़ाते ही रहेंगे, जिनको गलत और सही का ही नहीं पता। आया ना? वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। अब दो बातें देखो, ये सवाल की गलती और ठीक, और पेपर की गलती और ठीक, और बातचीत की गलती और ठीक। जिनको इन बातों का नहीं पता ना, वहां दिक्कत है। आया ना? कुछ लोग कहते हैं आप उनके लिए दुखी मत रहो, मैं उनके लिए दुखी नहीं हूं। तुम लोगों में से जो गलत रास्ता पकड़ जाते हैं ना, उनके लिए दुखी होना पड़ता है, इसलिए बोलना पड़ता है उनके ऊपर। गलत और ठीक, मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर के, किसी के मन में, तुम्हारे में, या कोई आकर के बोले कि हाँ गलत है ये, और ये गड़बड़ कर दी, पहले की वीडियो और अब की वीडियो ला करके बताओ। और जो अननेसेसरी भौंकते रहेंगे उनको तो मैं कुत्ते बोलूंगा। भाई साहब, हाथी चलते, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते रहेंगे, मेरा क्या बिगड़ना? ये तो पहले भी हुआ था, जिस दिन सेंटर चलाया, सरकारी नौकरी वरना पैसे वापस लिखा, भौंके। मैं तो अपनी बात पर खरा हूं आज। लॉकडाउन जब चालू हुआ, ऐप चालू किया, कहा था कि जो ऐप पर रेगुलरिटी से पढ़ेगा उसका सिलेक्शन ना हो तो मेरे को पकड़ लेना। अब मैं तुम्हारे बीच में खड़ा होकर के याद दिला रहा हूं अपनी बातें, पकड़ लो मेरे को। सर नहीं हुआ बताओ, मैं तो जिम्मेदार हूं। ऐप ले आओ, उठा करके देखो, पता चलेगा तुम्हें कितनी क्लास तुमने देख रखी है और कितने तुमने टेस्ट दे रखे हैं।
और किसका नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। मैं तो एक क्वेश्चन, एक एक पेपर को दोबारा से यहां तुम्हारे सामने एनालाइज करने को तैयार हूं। तुम कहो मेरा 5वां सवाल नहीं हुआ, मैं यहां लिखता हूं और मैं बताता हूं तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। नंबर 1, या तो तुमने क्लास में ध्यान से नहीं किया, या तुमने प्रैक्टिस ध्यान से नहीं की, या फिर पेपर देके नहीं देखा। मैं तुम्हें एक एक बात बताने को तैयार हूं। हाँ या ना? 2018 में, 2019 में जो भर्तियां हुई थी, कहा था ऐप और यूट्यूब के भरोसे बैठने वाले लोग रह जाएंगे। आईसीएस से पूरा टोटल का टोटल ओल्ड बैच ना लगाओ तो मैं जिम्मेवार हूं। फिर 20 में लॉकडाउन लग गया था, ऐप पर पढ़ने वाले, इसके बाद भर्तियां जब होंगी, भला अब तो भर्तियां निकलेंगी ही नहीं। और आईसीएस वालों को तो अपना धंधा चलाना है। अब मैंने 5,000 रुपए लिए, या 10 लिया, 20 लिया, 50 लिए, तुमसे जितने भी ले लिए। जिनका पेपर पास है ना, नौकरी लगता है 1 महीने में, रुपए पूरे हैं वे। और ये 5, 2, 4, 8 बंदूक लगा के लिए थे क्या किसी के? भाई जिसका मन करे वो ले लो, जिसका मन ना करे वो मत लो। अब फिर 2023 में भर्ती आनी है, रिकॉर्ड करके वीडियो रख लो। 23 में जब भर्तियां हो और जब रिजल्ट आए तब उस बात को देख लेना। जो स्टूडेंट रेगुलरिटी से क्लास ले रहा अब, और जो स्टूडेंट बुक्स में से घर पे जाके होमवर्क कर रहा है, और जो ऐप पर टेस्ट दे रहा है, अब ये तीनों काम जो स्टूडेंट करेगा वो सबसे ऊपर रहेगा। सिलेक्शन इनका होना है, और कोई रह जाए तो मैं जिम्मेदार। पहले वालों के लिए भी हूं, अब के लिए भी, और आगे वालों के लिए भी। अब 6 पेपर हैं, 6 शिफ्ट में होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, ये होगा, वो होगा। भाई अननेसेसरी जो भौंकने वालों का तो कुछ होना नहीं है। बाकी कोई पेपर ऊपर, कोई पेपर नीचे, इस प्रकार से होता है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका साधन क्या है और मेरे पास क्या है? मेरी सीएम मानता है, मेरी एचएसएससी चेयरमैन मानता है, या कोई और मानता है। और अगर मानते होते तो क्या मैं उनको सही सजेशन नहीं दे देता? एक लेवल के पेपर हुए थे, ग्रुप डी 18, एक जैसे पेपर हो गए, 8 क्वेश्चन उठाए एक जैसे, अगले 8 फिर एक जैसे, अगले 8 फिर एक जैसे। पहले दिन पेपर हुआ, अगलों को पता चल गया ये आएगा। दूसरा पेपर हुआ, अगलों को बिल्कुल पक्का पता चल गया। तीसरे चौथे वालों को बिल्कुल तसल्ली से पता चल गया। और 5वीं 6ठी शिफ्ट में जिसने दिया, 7वीं 8वीं में दिया, उनको तो पहले से ही पता था कि एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ रहा है, एक इस चीज का क्वेश्चन आ रहा है। पिछले वालों में से सिलेक्शन हो गया, पहले वाले रह गए। जब एक जैसा पेपर आता है तो फिर ये दिक्कत, और अलग अलग पेपर बनाते हैं तो फिर कुछ आसान कुछ मुश्किल, ऐसा तो बन ही सकता है। हाँ या ना? अब किसके पल्ले में कौन सा मुश्किल पड़ गया, कौन सा आसान पड़ गया, इस चांस को छोड़ करके हम लोगों को पढ़ना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा भाई नॉर्मलाइजेशन का कोई फार्मूला, उस फार्मूले के तहत बच्चों के नंबर कम और ज्यादा हुए। मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था नॉर्मलाइजेशन से बच्चे खुश नहीं है, और आप ऐसा फार्मूला बनाओ जिससे खुश रहे। इस पर भी मैंने कहा था आपको 2000 बच्चे लेने हैं, 500 500 500 4 शिफ्ट में से 500 500 ऊपर वाले ले लो। और मैंने बताया था इसमें क्या गड़बड़ है, वो भी तुम्हें बताया था, उनको भी बताया था ये, और तुम्हें भी बताया था। हाँ या ना? मेरी इतनी डिस्कशन हुई, मेरे मामा का बेटा नहीं है, मेरे मातहत काम नहीं करता है, मेरे अंडर में काम बिल्कुल नहीं करता है, वही सारी मेरी मान के चलता हो। जो मेरे पास नॉलेज था वो मैंने बताया। उन्होंने कहा ये लिख के देना है, तुम लोग मेरे को जो जो बात कहोगे लिख के दोगे, मैं उनको लिख करके सही भाषा में और तुम्हें भी बता दूंगा, देखो ये है, और उनको भी दे दूंगा। भैया मानने ना मानने मेरा क्या जोर है। अब जो गलत रास्ता पकड़ेगा, गलत ट्रैक पकड़ेगा तुम लोगों में से, और फिर फेल हो जाएगा, वहां दुख आता है बस। हाँ या ना? भाई हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते हैं ना बच्चे, खेलते कूदते अच्छे लगते हैं, पढ़ते लिखते अच्छे लगते हैं, रोते अच्छे थोड़े लगते हैं। सारी बातें तुम्हें, सारा तजुर्बा, सारा ज्ञान, सारी बातें हमेशा बताई है। और इसके अलावा क्या हो, पहले लोग कम फॉर्म भरते थे। जब हम लोग पढ़ते थे तो लोग कम फॉर्म भरते थे। अगर 10,000 वैकेंसी हैं तो 50,000 फॉर्म ही भरे जाते थे। इनका पेपर पूरे देश में एक बार लेना आसान काम था। अब रेलवे के 1 लाख पद निकले थे,
और 3.5 करोड़ के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा। अब 3.5 करोड़ लोगों का पेपर एक साथ लेना कैसे पॉसिबल है? इसलिए उनकी शिफ्ट बनती है। अब शिफ्ट बनने में जहां दिक्कत है, तो जिस प्रकार का सिस्टम है इसमें हम रोएं या अपने आप को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके अपने आप को सेट कर लें, ये रास्ता हमें चूज करना है। और किसी को इस बात पे दिक्कत लगती है ना कि ये बातें गलत है, और ये बातें बताना, अब मैं पढ़ा नहीं रहा, अब ये बातें कभी बोलते पॉलिटिक्स करते, कभी बोलते ऐसा करते, कभी नहीं करते हैं, वो करते हैं। विधानसभा तक में कानून बन गया, बातचीत वहां तक चलेगी, और क्या असर हो भाई? रही पेपर लीक और गड़बड़ वाली बात, तो मैं तो अपने आप जो है डिमांड कर रहा हूं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच करवा लो ना आईसीएस वाले का। वो केटीडीटी के ऊपर बेचारा एक छोटी सी दुकान है, उसकी छोटी सी दुकान में अपना काम चलाता है, अब फार्म की और इन चीजों की जानकारी देता रहता है, बोला उसने वो कर दिया। बताओ, हद है। जिस आदमी के कहने सुनने से आज नौकरी लगती हो, तो वो आदमी किस कंडीशन पे मिलेगा? हिसार वाले स्टूडेंट्स हैं, वहां जाकर के केटीडीटी उसकी दुकान देखो बेचारा की कितनी है, और वो दिन रात मेहनत करके कभी रात में वीडियो बनाता, कभी दिन में बनाता है, और उसकी भाषा देखो, हेलो एवरीबॉडी। अब उसके ऊपर जो है, जो बेचारा जो है, आज तक मुझे ये नहीं लगा कि उसकी नीयत में कहीं खोट है। नीयत में खोट होता मैं कभी भी उसके पास नहीं पटकता। वो कभी इसकी जानकारी देता, कभी आकर के सर आपको लाइव कर दे, ये कर दे, वो कर दे, बेचारा हर टाइम पर प्रमोशन देता है। जो लोग गड़बड़ के ना वो पकड़े जा रहे हैं, उनके साथियों को चूरने हो रहे हैं। वे कभी कैसी वीडियो बना रहे, कभी कैसी वीडियो बना रहे हैं। हाँ या ना? तो जो इस प्रकार से आईसीएस और केटीडीटी के खिलाफ बोलने वाले लोगों का जो गिरोह है, तो कौन सा गिरोह है? उसके ऊपर 10, 20, 30, 50, 100 कमेंट है। तुम्हें से ऐसे कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जो हाथी चलेगा तो कुत्ते नहीं भौंकेंगे? उससे हमारी सेहत पर क्या असर पड़ा? और बना लो भाई 2-4 वीडियो।